हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी गाइस? मेरा नाम है तमन्ना एंड दिस इज़ पासा स्टडी ग्रुप एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन पासा स्टडी ग्रुप। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज हम कुछ वर्ब्स देखते हैं। मतलब मैंने आपके लिए टेंस का टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा है उसमें मैंने आपको वर्ब्स जो है करवा दी थी तकरीबन सारी मतलब आप भाई 5 फॉर्म्स होती हैं तो आप पाँचों के पाँचों फॉर्म्स का कैसे यूज़ करते हो वो मैंने आपको बता दिया था। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ होगी, सेकंड कैसे होगी, थर्ड कैसे होगी, ये सब आपको मैंने करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आप साथ के साथ नोट्स बना लेना। अगर आपका मन करे तो अच्छे से आप वीडियो को रिवाइज़ करना, देखना। ओके, ठीक है। तो देखिए, एक वर्ब होती है सफ़र, एक वर्ब होती है सफ़र। तो सफ़र करना क्या होता है? ये क्या है? एक वर्ब। और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? काम, यानी कि कोई काम करना। तो सफ़र क्या है? सफ़र होती है एक वर्ब और इसका मतलब होता है जब आप किसी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से या फिर कोई भी ऐसा अनप्लीजेंट मोमेंट आपकी लाइफ में है, अनप्लीजेंट मोमेंट आपकी लाइफ में है और आप उस दौर से गुज़र रहे हो, यानी कि आप उस प्रॉब्लम से थ्रो आउट कर रहे हो, जा रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में चल रही है, उसके लिए आप जो है सफ़र वर्ड जो है यूज़ करते हो। ठीक है, तो सफ़र की सेकंड फॉर्म होगी सफ़र्ड, ईडी लगेगा इनके लास्ट में, सफ़र्ड और सफ़र्ड। ठीक है, फोर्थ फॉर्म पता ही है, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी? फोर्थ फॉर्म बनेगी। तो सफ़रिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। वेरी गुड, हो गया। तो चलिए एक बार इस वर्ब से हम देखते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट आई सफ़र्ड। सफ़र्ड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ सफ़र की सेकंड फॉर्म है, तो बात किसकी हो रही है? पास्ट की। चलो ठीक है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो, तीनों की तीनों किससे डायरेक्ट लिंक होती है? डायरेक्ट सब्जेक्ट से जो है ये वर्ब जुड़ती हैं। ठीक है, तो आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस। ठीक है, किसी बहुत बड़े लॉस से या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप उससे गुज़र रहे हो, आप वो प्रॉब्लम जो है फेस कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी ऐसा जिससे आपको लॉस हुआ हो, तो आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस। अगर ये सफ़र्ड है तो बात किस चीज़ की हो रही है? पास्ट की। बात किस चीज़ की हो रही है? पास्ट की, यानी कि पास्ट में कोई चीज़ हो गई लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। तो आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस लास्ट ईयर। कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आप लास्ट यूज़ करते हो, लास्ट के साथ ईयर का यूज़ करते हो, कोई भी मंथ यूज़ करते हो, तो ये क्या सेंस देगा आपको? ये सेंटेंस आपको क्या सेंस दे रहा है कि ये बात किस ईयर की है? पिछले ईयर की, लास्ट ईयर की ये बात कर रहा है। तो आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस लास्ट ईयर। आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस लास्ट ईयर। पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस। वेरी गुड, हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, आई सफ़र्ड, फिर से सफ़र्ड है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, आई सफ़र्ड फ्रॉम फीवर। फीवर क्या है? बीमारी। फीवर क्या है? बीमारी, बुखार होना। फीवर लास्ट ईयर। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई सफ़र एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? आप किसी प्रॉब्लम से थ्रू आउट कर रहे हो, आप गुज़र रही है, यानी कि जूझना, किसी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से जूझना, उस चीज़ को फेस करना और उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करना। ठीक है, यानी कि जितना भी आपका वो बुरा टाइम है या फिर बुरा अगर कुछ भी आपके साथ है, आप उस प्रॉब्लम में कंटिन्यूसली आप चल रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया। लेकिन ये सफ़र दिखा रहा है, यानी कि लास्ट ईयर की बात करें कि लास्ट ईयर में ये चीज़ जो है हो चुकी है, ख़त्म हो गई।
ठीक है, ये काम ख़त्म हो गया भाई। आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस लास्ट ईयर, पिछले साल ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपने दोनों सेंटेंसेस में एक चीज़ जो है ज़रूर देखी होगी कि सफ़र के साथ हमने एक प्रेपोजिशन लगाई जो कि फ़िक्स प्रेपोजिशन है, और वो क्या है? फ्रॉम। फ़िक्स प्रेपोजिशन है फ्रॉम, ठीक है, ये बात कन्फर्म है। हाँ जी, जैसे आपने देखा कि आई सफ़र्ड फ्रॉम अ फीवर, क्या है? आई सफ़र्ड फ्रॉम फीवर, मुझे क्या थी? बीमारी। आई सफ़र्ड फ्रॉम फीवर लास्ट ईयर, पिछले साल मैं बीमार था और उस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, हाँ भाई मतलब आपकी तबीयत कैसे, या फिर आप कैसे हो, किसी को पता चले, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी था। लेकिन वो किस चीज़ की बात कर रहा है? लास्ट ईयर की बात कर रहा है, कंप्लीट हो गया। तो एक बात देखो, सफ़र एक वर्ब है, ठीक है, सफ़र एक वर्ब है, और कुछ वर्ब्स हमारे पास, कुछ क्या, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में फ़िक्स प्रेपोजिशन जो है होती है, उनके साथ में फ़िक्स होती है प्रेपोजिशन। जैसे लुक, लुक के साथ अगर आप इनटू लगाएंगे, लुक इनटू का मतलब होता है जब आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या करें? इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर आप लुक प्लस इनटू करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। कोई भी बात है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे पुलिस है, पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। लुक के साथ अगर आप आफ्टर लगाओगे, आफ्टर अगर आपने प्रेपोजिशन लगा दी, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, तो उसका मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर होता है। लुक फॉर, अगर आप लुक के साथ अगर आप फॉर प्रेपोजिशन लगाए तो कंप्लीट उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है, कंप्लीट उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। तो कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं, मतलब कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती है जो फिक्स होती हैं, किसके साथ में? वर्ब के साथ में, कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन जिस तरीके से आपको शो करनी है, आप उसके साथ वो प्रेपोजिशन जो है फिक्स करके चलते हो, आप वो लगा के चलते हो, ठीक है। ऐसे ही सफ़र है, सफ़र के साथ हम क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं? फ्रॉम। सफ़र के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन जो है यूज़ करते हैं? फ्रॉम। तो सफ़र के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है फ्रॉम, ठीक है, हो गया, ठीक। अब आइए अपने एग्जांपल पे। आई सफ़र्ड फ्रॉम अ ग्रेट लॉस लास्ट ईयर, सफ़र के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ होती है। इज़ इट क्लियर? ये ठीक है, मान लिया कि सफ़र के साथ फ्रॉम जो है प्रेपोजिशन यूज़ होती है, बट एक कंडीशन है, ठीक है। वो कंडीशन क्या है? सफ़र के साथ आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे, फ्रॉम यूज़ करोगे। इट इज़ क्लियर और नोट? इट इज़ क्लियर कि सफ़र के साथ आप फ्रॉम प्रेपोजिशन जो है यूज़ करते हो, लेकिन कब सफ़र के साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ होगी? जब वो किस चीज़ को दिखाएगा? बीमारी को। जब वो किस चीज़ को शो करेगा? बीमारी को। अगर हम सफ़र से किसी प्रॉब्लम को, यानी कि किसी बीमारी को, किसी डिज़ीज़ को दिखा रहे हैं, यानी कि किसी पर्सन को कोई बीमारी, अगर वो बीमार है, अगर उसके साथ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको दिखाएंगे तो हम सफ़र के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम सफ़र से कोई अदर एक्टिविटी दिखा रहे हैं, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई लॉस हो गया, कोई अदर चीज़, लेकिन क्या नहीं है? बीमारी। सफ़र से आप दिखा सकते हो कोई भी लॉस है, कोई भी अनप्लीजेंट थिंग आपके साथ होगी, कुछ भी गलत आपके साथ हो गया, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको क्या दे? दुख दे, जिससे आपको मतलब उस चीज़ से जूझना पड़े, उस प्रॉब्लम से निकलना पड़े, तो उसके साथ आप क्या यूज़ नहीं करोगे? फ्रॉम का आप यूज़ नहीं करोगे। लेकिन आप सफ़र से उसको दिखा सकते हो, सफ़र से आप दिखा सकते हो, लेकिन सफ़र के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगी कब? सफ़र के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगी जब आप क्या दिखाओगे? डिज़ीज़ दिखाओगे, कोई बीमारी आप दिखा रहे हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आप बीमार हो, तो उसके लिए आप क्या दिखाओगे? फ्रॉम। अगर किसी बीमारी को दिखाएंगे तो ही सफ़र के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। आई थिंक, इज़ इट क्लियर टू यू? तो गाइज़, सफ़र एक वर्ब है जो आपको दिखाती है जूझना, जिसका मीनिंग होता है, तो इसके साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन कब आएगी और कब नहीं आएगी, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक वर्ब और होती है, ठीक है, एक वर्ब और होती है, और उसे वो होती है कंप्लेन। कंप्लेन क्या होता है? शिकायत करना। कंप्लेन क्या होता है? शिकायत करना। अब इसके भी दो मीनिंग होंगे। अगर आप कंप्लेन नॉर्मली दिखा रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो आप किसी को, जैसे ही कंप्लेंट, सेकंड फॉर्म हो गई, ही कंप्लेन अगेंस्ट हर। उसने, कोई ही है, उसने शी के खिलाफ़ क्या करी है? कंप्लेंट जो है जारी कर दी होगी, दर्ज करवा दी। तो ही कंप्लेंड अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ़ उसने कोई कंप्लेन करी है तो वो उसका दिखाएगा,
हो गया, चलो ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब एक एग्ज़ाम्पल और है, एक एग्ज़ाम्पल और देखिए, देखिए ही इज़ कंप्लेनिंग, ठीक है। इस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या दिखाता है, काम का चलता हुआ, काम को चलता हुआ दिखाएंगे। और अगर इसके साथ में बी की फॉर्म हमने ली है इज़ एम आर, तो किस चीज़ की बात हो रही है, प्रेजेंट की, ठीक है। तो आप जो भी सेंटेंसेस देखो ना, आप उनको रिकॉल करते चलना अपने माइंड्स में, अपने माइंड में जो है रिकॉल करना। अगर आप रिकॉल करने में कैपेबल हो, आप उन चीज़ों को रिवाइज़ कर पा रहे हो, दोबारा दोबारा देख पा रहे हो, तो यू आर इन अ गुड डायरेक्शन, ठीक है। तो आप अच्छे से आप इनको ना रिवाइज़ करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ही इज़ कंप्लेनिंग, ही इज़ कंप्लेनिंग, ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ, ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ क्या है, ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। हेडेक तो पता होगा क्या होता है, हेडेक क्या होता है, सिर दर्द। तो ही इज़ कंप्लेनिंग, वो क्या कर रही है, शिकायत कर रही है, यानी कि बता रही है आपको कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को बताने के लिए वो आपको बता रहा है कि भाई ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक। तो यहाँ आपको ये देखना कि कंप्लेन के मीनिंग क्या होते हैं। आप नॉर्मली किसी के खिलाफ़ शिकायत कर रहे हो तो कंप्लेन होती है, और कंप्लेन शिकायत, आप अगर कंप्लेन से आप किसी भी बॉडी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी से आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आप कंप्लेन के साथ में क्या प्रेपोजिशन लेके चलोगे, ऑफ। उसके साथ आपको प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी ऑफ, सिर्फ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगी और ऑफ के अलावा कोई सी नहीं। हाँ जी, अगर आप कंप्लेन से किसी भी बॉडी प्रॉब्लम में, अगर आपको बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उस चीज़ को शो करोगे तो उसके लिए आप क्या प्रेपोजिशन लगाओगे, कंप्लेन के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन जो आप लेके चलोगे, ठीक है। तो गाइज़ ये 2 वर्ब्स थी जो मैंने आपको करवा दी, और आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग अब आपको आगे एग्जाम्पल्स मिलेंगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो अपने टॉपिक को जो है आगे लेके चलते हैं, और हाँ जी आ जाइए, लेट अस स्टार्ट विद द फ्रेश एंड न्यू स्लाइड, ओके, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैंने आपको एक वर्ब बताई थी बी एक वर्ब है, और बी क्या दिखाती है, बी दिखाती है आपका होना, ठीक है। जैसे मेरा नाम है, आई एम तमन्ना, ठीक है, ये हो गया, क्या करते हो, ठीक है, हाउ आर यू, ये ऐसे। तो बी क्या दिखाएगी आपको, बी दिखाता है किसी चीज़ का होना, ही इज़, दे आर, आई एम, ये सब, ठीक है। तो बी एक वर्ब है, और मैंने आपको बताया था कि बी एक वर्ब है, और इसकी फ़र्स्ट फॉर्म क्या है, इसकी फ़र्स्ट फॉर्म है इज़ एम आर हो गई, और बी खुद अपनी फ़र्स्ट फॉर्म भी है, बी खुद भी अपनी फ़र्स्ट फॉर्म है, ओके, हो गया। इसकी सेकंड फॉर्म है वॉज वर, और थर्ड फॉर्म है बीन। हमने ये जो यूज़ हैं इनके कर लिए हैं। इज़ एम आर आपने कब किया था, जब आप कोई भी क्या दिखाते हो, टाइम दिखाते हो, अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनको अलग करते हैं। देखो ये जो वर्ब होती हैं, ये जो वर्ब होती हैं, ये दिखाती हैं टाइम ओनली, ये आपको क्या दिखाती है, टाइम। जब मैंने आपको कॉन्टीन्यूअस टेंस करवाया था, तब मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाती है कि काम है कैसा, ठीक है, कॉन्टिन्यू है, ये बताती है आपको। लेकिन कभी भी क्या नहीं बताती, कभी भी ये नहीं बताती कि भाई काम ये तो है कि भाई काम की विशेषता क्या है, काम चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, विशेषता बता दी, लेकिन क्या नहीं बताती, टाइम नहीं बताती। और टाइम के लिए हमें अलग से वर्ब ऐड करनी पड़ती हैं, जो कौन सी वर्ब होती हैं, बी की, जिन्हें हम ऐड करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, और अगर फ्यूचर की बात करें तो विल शैल के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, बी, और प्लस उसके साथ में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लेके चलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, मैं बता चुकी हूँ उनको। यानी कि बी की जो ये फॉर्म्स हैं, 2 स्टार्टिंग वाली फॉर्म इज़ एम आर, वॉज वर्ब, और ख़ुद बी, ठीक है, क्योंकि बी अपने आप की भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये वर्ब क्या दिखाती है आपको, ये दिखाती है टाइम। लेकिन जो बीन है ना, ये जो बीन है, ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है टाइम पीरियड, ये क्या दिखाती है, टाइम पीरियड।
ये क्या दिखाती है आपको, टाइम पीरियड। ये अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग टेंस में, अलग अलग तरीके से यूज़ होगी। जैसे अगर आप फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में अगर आपको टाइम पीरियड दिखाना है तो आप क्या लगाओगे इसके साथ में, विल हैव, क्या लगाओगे, विल हैव यूज़ करोगे आप। अगर आप बात करो प्रेजेंट की, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, और अगर आपको क्या दिखाना है, प्रेजेंट दिखाना है, अगर आपको, तो अगर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म के साथ में क्या जाता है, हैज़ हैव जाता है। तो प्रेजेंट के लिए आप क्या करोगे, हैज़ हैव यूज़ करोगे। और अगर आप दिखा रहे हो कि पास्ट में टाइम पीरियड आपको दिखाना है तो आप हैड का यूज़ करोगे, हैड बीन आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, आई एम सफ़रिंग फ्रॉम फीवर। प्रेजेंट है, सिंपल है, आई एम सफ़रिंग फ्रॉम फीवर, प्रेजेंट की बात कर रहा है, हो गया, ये दिखा दिया हमने। अब बात यहीं नहीं रुकेगी, अब देखो, ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ठीक है, क्या है, ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, 2 दिन से वो बीमार है और बीमारी से जूझ रहा है। हाँ जी, तो इसमें क्या दे रखा है, ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, 2 दिन से। अगर आप कोई भी टाइम दिखाओगे ना, ये क्या बात कर रहा है, 2 दिन से, ये कंप्लीट टाइम पीरियड है, ये क्या है, कंप्लीट टाइम पीरियड है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, अब 2 चीज़ें होती हैं, आप वो देखो, एक होता है टाइम पीरियड, ठीक है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई भी पुरानी चीज़ें होती हैं कितने टाइम से, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि वो स्टार्ट कैसे हुआ है। ठीक है, जैसे सिंस 1930, ठीक है, फॉर 2 days, फॉर 4 days, कितना भी, सिंस मंडे, उससे दिखाएंगे, सिंस मंडे, अगर मंडे से बात करें तो उसके लिए यूज़ करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि भाई सिंस और फॉर का आप यूज़ कैसे करते हो, ये देखना है। तो सिंस क्या दिखाता है, ये दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को ये दिखाएगा। इसके सिंस के साथ में आप कोई भी मंथ, कोई भी ईयर, कोई भी टाइम आप उसको लेके चलोगे। लेकिन फॉर दिखाता है टाइम पीरियड। लेकिन फॉर के साथ आपको एक चीज़ याद रखनी, फॉर दिखाएगा काउंटेबल टाइम पीरियड, जिसे आप गिन सके, 2 days, 4 days, 5 days, जितना भी हो, 7 days, कितना आप इसको लेके चलेंगे। तो ये किसको दिखाएगा, टाइम पीरियड को। लेकिन कैसा टाइम होना चाहिए, काउंटेबल टाइम होना चाहिए। सही बात है, बहुत अच्छी, हो गया, ये दिखा दिया। अब एग्ज़ाम्पल देखिए, ही इज़ सफ़रिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि बिफोर किसको दिखाएगा, टाइम पीरियड को। लेकिन काउंटेबल टाइम होना चाहिए। 2 दिन है, 2 दिन को आप गिन सकते हो गया, 4 weeks है, 4 weeks हो गया, गिन सकते हो। 5 days है, 5 days को गिन सकते हो। 2 years है, 2 years को गिन सकते हो। तो जितना भी काउंटेबल टाइम होता है ना, उसको दिखाने के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे, सिंस को नहीं लेके आएंगे। सिंस 2 days नहीं होगा, सिंस 2 days गलत माना जाएगा। 4 है, अगर काउंटेबल टाइम आपने दिखा रखा है तो उसके लिए आप 4 का यूज़ करोगे। इज़ इट क्लियर और नोट। आइए एक न्यू स्लाइड और एक न्यू क्वेश्चन। अब देखिए, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, स्लीप होता है सोना, ठीक है, स्लीपिंग, सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ये क्या है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या दिखाता है, पास्ट को। और पास्ट में अगर कोई भी काम ख़त्म हो गया, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ देखो, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, फोर्थ फॉर्म भी आ गई साथ के साथ, ठीक है, फोर्थ फॉर्म आ गई, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये सेंस दे रहा है कि कोई काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ था अब तक चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था अब तक चल रहा है। 4 hours, कितने घंटों से, 4 घंटों से, पास्ट के 4 घंटों से अब तक सो रहा है, ठीक है। वे 4 घंटे हो चुके हैं और अभी भी वो काम जो है चल रहा है,
ठीक है, 4 आ गया, वेरी गुड, मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी काउंटेबल टाइम है उसके साथ में क्या लगाएंगे, 4 यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। तो आपको ये देखना है कोई भी काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, तो उसके साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट हमने क्या बताया, टाइम पीरियड बताया, टाइम पीरियड। ठीक है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करी, कोई प्रेजेंट की बात नहीं करी, पास्ट में शुरू हुआ था, होने लग रहा है, अब तक चल रहा है। तो पास्ट की इसमें सेंस है, ये पास्ट में स्टार्ट हो गया लेकिन प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ हैव बीन प्लस में किस चीज़ का यूज़ करोगे। अगर कंटिन्यू में है तो जो वर्ब है उसके साथ में आप क्या क्या लगाओगे, ing, क्योंकि वो काम अभी भी चल रहा है। और अगर पास्ट से स्टार्ट होगी, अब तक चल रहा है, तो इसके लिए हमें पास्ट की सेंस देनी पड़ेगी, पास्ट की सेंस जो है हमें देनी पड़ेगी। तो जैसे आप कहीं पे भी रहते हो, जहाँ भी रहते हो अपने घर में, ठीक है, कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं, जैसे ये होता है कि भाई अलग गांव से हैं, कहीं दूर से हैं, तो गांव को छोड़ के आप शहर में आके रहने लगे। ठीक है, तो यानी कि आप कितने टाइम से आपका कोई घर है, कोई जगह है, कोई प्लेस है, कितने ईयर्स से आप वहाँ रह रहे हो, तो आप उसको कैसे दिखाओगे, कितने ईयर से आप वहाँ रह रहे हो, कितने सालों से। यानी कि आपने पास्ट में कोई चीज़ शुरू करी थी लेकिन आप अभी भी वो चीज़ जो है कॉन्टीन्यूटी में है, वो कॉन्टीन्यूटी में है, तो आप उसको कैसे शो करोगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, ही हैज़ बीन लिविंग, लिव होता है रहना, लिविंग इन सोनीपत, लिविंग इन सोनीपत, कोई भी प्लेस है उसके साथ में इन लगा के दिखाएंगे, इन सोनीपत फॉर 33 ईयर्स पहले ये सोनीपत आए थे और 33 ईयर्स से आज तक ये यहीं रह रहे हैं। ठीक है, ही हैज़ बीन लिविंग इन सोनीपत फॉर 33 ईयर्स, हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, आपको ये समझ आया, हो गया। तो कोई भी काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अब तक वो चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, हैज़ हैव बीन और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आप जो है लेके चलोगे। ठीक है, हो गया। एक एग्जांपल और, ये तो चलो बात हो गई, हमने भी प्रेजेंट की बात करी, प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, आपने ये काम किया। ठीक है, अब अगर ये हो कि भाई एक एग्ज़ाम्पल पहले और देखिए। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, रेन होती है वर्ब, रेन ये होता है ना कि बोलते हैं बारिश, तो रेन होती है वर्ब, बारिश होना। ठीक है, तो वर्ब है ये रेनिंग, रेन्स। ठीक है, तो ये बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, यानी कि कोई काम ऐसा जो कंटिन्यू चल रहा है, हो गया। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज़ होता है। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज़ होता है, कोई भी मतलब जैसे कोई भी काम ऐसे जो कंटिन्यूसली हो रहा है लेकिन वो बहुत तेज़ी से। ठीक है, ये हो गया। कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज़ होता है और ये कैट्स एंड डॉग्स ही लिखा जाता है, कैट एंड डॉग नहीं होता। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स ही रहेगा। तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज़, बहुत भारी, बहुत हैवी रेन हो रही है, उसके लिए यूज़ करेंगे फॉर द लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो पास्ट में शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। अब एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ और देखो, 4 किसको दिखाएगा, टाइम पीरियड को दिखाता है, लेकिन कैसा टाइम पीरियड होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए। अगर आप 4 प्लस टाइम पीरियड ले रहे हो, यहाँ देखो, अगर आप 4 प्लस टाइम पीरियड ले रहे हो, ठीक है, प्लस टाइम पीरियड ले रहे हो और उस टाइम पीरियड के साथ, यानी कि उस टाइम पीरियड से पहले आप क्या यूज़ कर रहे हो, लास्ट। उस टाइम पीरियड से पहले आप क्या यूज़ कर रहे हो, लास्ट। अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले लास्ट यूज़ करोगे ना, तो वो उस टाइम को फिक्स करके दिखाता है, और उसे अगर किसी भी सेंटेंस को आप फिक्स कर दोगे तो उसे हम किस आर्टिकल से दिखाते हैं, द से। तो 4
प्लस टाइम पीरियड और टाइम पीरियड से पहले आपने अगर लास्ट का यूज़ किया है ना, अगर आपने टाइम पीरियड से पहले लास्ट का यूज़ किया है तो आपको फॉर के बाद दा लेके आना पड़ेगा। फॉर द लास्ट 1 आवर, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 मिनट, कितना भी है। अगर आपने फॉर प्लस टाइम पीरियड और टाइम पीरियड से पहले क्या यूज़ किया है, आपने लास्ट वर्ड का अगर आपने यूज़ किया है तो उससे पहले आप कौन सा आर्टिकल लेके आओगे, आर्टिकल दा लेके आओगे। आर्टिकल क्या लेके आओगे, दा लेके आओगे। कभी भी ए नहीं होता, एन नहीं होता, आर्टिकल दा का यूज़ करोगे। अगर आपने फॉर प्लस टाइम पीरियड और टाइम पीरियड से पहले दा का अगर आपने लास्ट यूज़ किया तो प्लीज़ इस पॉइंट को याद रखना अच्छे से। ओके, फिर आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत हैवी रेन हो रही है। फॉर द लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे थे। और अगर पिछले 1 घंटे से कोई भी काम यानी कि पास्ट में शुरू हुआ अब तक चल रहा है तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा। यहाँ क्या नहीं आएगा, इज़ नहीं आएगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग इस चीज़ को दिखाएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग ये इस चीज़ को दिखाएगा। ठीक है। हाँ जी, और देखिए ये हो गया, इतना आपको पता चला। अगर आप कोई भी काम ऐसा जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था अब तक चल रहा है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप इसको ऐसे लेके चलोगे। ठीक है। और उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सिंस और फॉर। ठीक है, ये तो बात करी हमने। लेकिन अगर बात करें कि भाई पास्ट में, ये तो हमने प्रेजेंट की बात कर ली। लेकिन अगर आपको ये दिखाना हो कि कोई भी काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, कोई भी काम ऐसा जो पास्ट में चल रहा था, जो कि पास्ट में चल रहा था, तो उसको आप कैसे दिखाओगे, उसको आप कैसे दिखाओगे। ठीक है, उसको आप कैसे शो करोगे। यानी कि कोई भी एक्शंस, कोई भी काम ऐसे जो कब चल रहे थे, पास्ट में चल रहे थे, तो उनको आप कैसे शो करोगे। तो उनके लिए आप क्या करोगे शो, उनको आप कैसे दिखाओगे, उनको आप दिखाओगे हैड बीन से। उनको आप किससे दिखाओगे, हैड बीन से। तो गाइज़ आज के लिए तो हम सिंस और फॉर ही देखेंगे, आगे जो है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सिंस का। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सिंस का। ठीक है, फॉर तो हमने कर लिया, अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सिंस का। ठीक है, शी इज़ लिविंग, रह रही है, प्रेजेंट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं। शी इज़ लिविंग इन दिस टाउन, शी इज़ लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980। ठीक है, इसके अंदर इसने ये नहीं बताया कितने ईयर्स से रह रही है, कितने ईयर्स इसको हो गए, कोई काउंटेबल टाइम पीरियड नहीं है, कोई काउंटेबल थिंग इसमें दिखाई नहीं गई है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाए यानी कि 1980 से रह रही है भाई, 1980 से रह रही है। और अगर 1980 दे दिया इन्होंने, डायरेक्ट इन्होंने ईयर का ही नाम दे दिया, ईयर ही दे दिया, तो उसके साथ में हम क्या लेके चलते हैं, सिंस। क्या लेके चलेंगे, सिंस। यहाँ पर फॉर यूज़ नहीं होगा, चलो ठीक है, टाइम पीरियड को दिखा रहा है भाई। और अगर इज़ लिविंग है तो ये भी समझ आ रहा है कि भी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था अभी भी चल रहा है। और अगर पास्ट में शुरू हुआ कि अभी भी चल रहा है तो उसके लिए हम इज़ कभी यूज़ नहीं करते। तो शी हैज़ बीन लिविंग, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980 ऐसे आएगा। तो शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन इन 1980। वन मोर एग्जाम्पल, एक और देखते हैं। देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, पता चल रहा है पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी तक काम चल रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग। लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था, अगर बात हो रही है किसकी, पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी भी चल रहा है और काउंटेबल टाइम है, काउंटेबल टाइम पीरियड दे दिया और उसके साथ में यूज़ कर दिया आपने लास्ट, तो आप क्या लगाओगे, क्या लगाओगे आप, उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, द आर्टिकल का यूज़ करोगे। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग। ये नहीं देखना कि भाई इसमें लास्ट मॉर्निंग क्या है, नहीं, सिंस द मॉर्निंग, क्योंकि हम क्या, मैंने आपको बताया था ना कि 3 टाइम पीरियड होते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग,
द जो है हम इनके साथ लगा के चलते हैं, द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, लेकिन एट किसके साथ लगाते हैं, मैंने प्रेपोजिशन बताई थी आपको, इन, ठीक है। तो ये इसी को दिखाएगा, ठीक है। तो ये ये किस चीज़ को दिखाएगा, कोई भी काम जो हमने प्रेजेंट से लेके पास्ट तक, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जो है आ गया है, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, सिंस और फॉर मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ देखिए कि आप सिंस और फॉर का जो है कैसे यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। सिंस और फॉर क्या दिखाएगा, ये सिंस प्लस स्टार्टिंग पॉइंट, सिंस के साथ में आप क्या दिखाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाते हो, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम वर्ड इसके अंदर आ जाएगा, और सिंस आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाएगा, सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस फरवरी, सिंस 1982, सिंस लेफ्ट स्कूल, सिंस द एंड ऑफ एंट्री यो सेंचुरी, सिंस द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी, इस चीज़ को। तो कोई भी टाइम स्टार्ट, व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट्स, इट हैज़ अ स्टार्ट पॉइंट एंड एन एंड पॉइंट एंड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट टेंसेस। अलग अलग टेंसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टेंसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन जापान फॉर 4 years, ये दे रखा है ना 4। आई हैव बीन लिविंग इन जापान सिंस 2012, ये दोनों एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, दोनों एग्जाम्पल जो है इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर क्या दिखाओगे आप, स्टार्टिंग से दिखाओगे, सिंस और फॉर दोनों का यूज़ कैसे करोगे वो भी देखना है आपको। कोई भी ऐसा टाइम है जो कैसा है, काउंटेबल टाइम पीरियड है, जिसे आप काउंट कर सकते हो, उसके लिए आप क्या लगाओगे, 4। और अगर दे रखा उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप क्या दिखाओगे उसके अंदर, 2012 जैसे दे रखा है सिंस, उसको किस चीज़ से दिखाओगे, सिंस से आप दिखाओगे, ठीक है, हो गया। तो ये स्लाइड है एक छोटी सी, आप इसको देख लो और अच्छे से जो है आपको समझ आ जाएगा। और जो भी एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं ना, आप उनको लिख लेना, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, हो गया। तो एक एग्ज़ाम्पल और करवा दूँ मैं आपको, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल या फिर ऐसे जैसे ये देखिए, 4 के साथ हम क्या क्या दिखा सकते हैं, 4 2 days 3 days 6 days ईयर्स, कितना भी हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और दे रखा है फिर क्या दिखा सकते हैं, 4 many months, बहुत सालों से, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी डेज़, इस तरीके से भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, काम को करना। और अगर हाउ आ गया, WH वर्ड है, स्टार्टिंग में आ गया, हाउ लॉन्ग आर यू, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आइए, तो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, ये देखो आप, सेंटेंस किस फॉर्म में है, क्वेश्चनिंग की फॉर्म में, सेंटेंस किस फॉर्म में है, क्वेश्चनिंग की फॉर्म में है। वर्किंग इन दिस कंपनी, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस कंपनी, हाउ लॉन्ग जो वर्ड होता है, ये क्या बताता है आपको, कब से। ये जो हाउ लॉन्ग वर्ड है, जब आप पूछते हो तो ये शो करता है कि आप कितने टाइम पीरियड से इस काम को कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड से, यानी कि पास्ट से लेके अब तक आप ये कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी पर्टिकुलर काम, तो उससे हम क्या, किस सेंटेंस से दिखाते हैं, हाउ लॉन्ग से जो हम उसको शो कर देते हैं। तो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस कंपनी, कितने सालों से आप यहाँ काम कर रहे हो, किस चीज़ के लिए पूछ रहा है, पास्ट से लेके अब तक पूछ रहा है। और अगर पास्ट से लेके अब तक पूछेगा तो हाउ लॉन्ग यू है, ठीक है। अगर इसमें अगर इसके अंदर क्या दे रखा है, यू दे रखा, तो यू के अकॉर्डिंग हैज़ है, में से हैव आएगा, हैव बीन, तो क्या आएगा, हैव बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू
हैव यू बीन वर्किंग। तो इसका राइट एग्जाम्पल ये कैसे, ये जो राइट है ये कैसे बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग। ठीक है, क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किससे जुड़ती है, डायरेक्ट जो पर्सन है उससे जुड़ेगी। ठीक है, हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, कितने सालों से जो आप यहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो, इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका था। तो ठीक है, ये हो गया। तो फॉर और सिंस का आप कैसे यूज़ करोगे, एक स्लाइड है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही सिंस और फॉर। तो ये एक यहाँ आप कैसे करोगे, कैसे भरोगे, देखो सिंस जनवरी, फॉर 10 ईयर्स, कितने सालों से, कौन सा टाइम है, काउंटेबल टाइम है, सिंस मंडे, सिंस 12 नून, 12 बजे से, आई गोट अप, सिंस आई गोट अप, क्योंकि यहाँ पे कोई काउंटेबल टाइम है नहीं, 4-5 मिनट्स होगा। हाउ लॉन्ग टाइम एगो, हाउ लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, सिंस नहीं, मैंने आपको बताया क्या था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो, फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है इसके अंदर क्या यूज़ करोगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम एगो, कितने लंबे टाइम से, 4 आवर्स, ये हो गया। सिंस 6, ठीक है, सिंस वेडनेसडे, सिंस मंडे, सिंस फॉर अ मंथ, अगर एक मंथ की बात हो रही है तो फॉर अ मंथ, एक मंथ को काउंट कर सकते हो। फॉर 2 डेज एगो, 2 दिन पहले। सिंस नवंबर 1, उससे, सिंस 2004, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। आई वॉज यंग, कब थे, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, आई वॉज यंग, सिंस आई वॉज यंग, उस चीज़ को दिखाएगा। तो सिंस और फॉर को आप कैसे कैसे यूज़ करोगे, आज हमने ये देखा है। ठीक है, अब देखिए जो बेसिकली हमने बात करी है वो किस चीज़ के बारे में बात की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो आपको मैंने ये सेंटेंसेस करवाए हैं उसे क्या बोलते हैं, टेंस की लैंग्वेज में उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट टेंस मैंने आपको करवा दिया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम ख़त्म हो चुका है, जो काम ख़त्म हो चुका है वो किससे, वो क्या होता है, परफेक्ट होता है, वो क्या होता है, परफेक्ट होता है। ये हो गया। कॉन्टीन्यूस टेंस है, कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब होता है, कोई भी काम ऐसा जो रेगुलर चल रहा है। प्रेजेंट की बात करें कि कोई भी काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, कॉन्टीन्यूटी में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब देखो इसकी अलग अलग फॉर्म्स जैसे दे रखी हैं, मैंने आपको करवाया था। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, इस कंपनी में काम कर रही है, फॉर 2 ईयर्स, कितने ईयर से, 2 ईयर से। अब इसको नेगेटिव कर दो, शी हैज़ नॉट बीन, शी हैज़ नॉट बीन, क्योंकि जो नोट है वो डायरेक्ट किससे जुड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से जो ये जुड़ता है। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 सालों से वो यहाँ काम नहीं कर रही है। तो ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंस जो है इसकी तैयार हो गई। और अगर क्वेश्चनिंग की फॉर्म की बात करेंगे, अगर आप क्वेश्चनिंग फॉर्म की बात करेंगे तो मैंने आपको करवाया था हाउ लॉन्ग जो है मैंने आपको करवा दिया था। जैसे क्या वो है, मैंने आपको एग्जांपल करवाया, इट हैज़ बीन रेनिंग, वो मैंने आपको करवाया था। तो इसकी क्वेश्चनिंग फॉर्म कैसे तैयार करोगे आप, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे से लेकर आज तक जो है बारिश हो रही है, हो गया। अब इसकी क्वेश्चनिंग फॉर्म तैयार करो, कैसे करोगे, हैज़, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आओ, बहुत ईजी है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आओ, हैज़, फिर ये सब्जेक्ट जाएगा, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मंडे, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया इसका क्वेश्चन, ये होगी इसकी क्वेश्चनिंग फॉर्म तैयार। ठीक है, और अगर क्वेश्चनिंग फॉर्म में आपको नेगेटिव लेके जाना तब कैसे करोगे, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्या मतलब मंडे से बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चनिंग फॉर्म है और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये कैसे होगा, आप कैसे भी सेंटेंसेस हो, कैसे भी किसी भी तरीके से कोई भी सेंटेंस हो, आप उस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंस। आपको वर्ब जो है इसके अंदर
यूज़ करनी है। अगर आप सिंपली लेके जा रहे हो, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूअस को दिखाना है, तो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, हैज़ है बीन प्लस ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जो भी काम आपको दिखाना है उस काम के अंदर आईएनजी की फॉर्म का यूज़ करना है। और अगर पास्ट से लेके अभी तक हो रहा है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक अगर कोई काम चल रहा है, तो आप उसको किस से दिखाओगे, हैज़ हैव से आप उसको दिखाओगे। और बी की कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे, बीन यूज़ करोगे, क्योंकि जो इज़ एम आर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बताया था, जो फर्स्ट स्लाइड थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था, कौन सी स्लाइड थी, जो आपकी फ़र्स्ट स्लाइड थी, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड से मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो होता है, जो क्या है, इज़ एम आर, जो क्या है, इज़ एम आर और वोज वर, ये आपको क्या दिखाते हैं, इज़ एम आर और वोज वर, इज़ एम आर प्लस वोज वर क्या दिखाते हैं आपको, इज़ एम आर प्लस वोज वर आपको दिखाते हैं टाइम ओनली। ये क्या दिखाएंगे आपको, टाइम ओनली, ठीक है। क्योंकि अगर आप इज़ एम आर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हो, तो वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म आपको ये बताएगी कि आपका काम जो है किस कंडीशन में, यानी कि जो काम चल रहा है उसे हम किससे दिखाएंगे, फोर्थ फॉर्म से। लेकिन क्या नहीं दिखाता, टाइम नहीं दिखाता। टाइम दिखाने के लिए आप क्या करोगे, अगर टाइम नहीं दिखाता तो टाइम दिखाने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, इज़ एम आर प्लस वॉज वर, जो है आप उसको लेके आओगे, ठीक है, हो गया। तो बीन क्या दिखाएगा, टाइम पीरियड कैसा भी हो सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होगा या फिर कैसा होगा, काउंटेबल टाइम पीरियड होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होगा या फिर काउंटेबल टाइम पीरियड होगा, ये हो गया, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास थी यहीं तक। सिंस और फोर का यूज़ कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया है, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्ड बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, द अदर डे, और एक होता है एनी फाइन डे, ठीक है। द अदर डे और एनी फाइन डे का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा टाइम जो फ्यूचर में होगा, एनी फाइन डे। आई विल मीट यू एनी फाइन डे, मैं आपसे मिलूँगा, कोई भी अच्छा दिन, किस चीज़ को दिखाएगा, फ्यूचर को। तो एनी फाइन डे किस चीज़ की बात करेगा, टाइम कोई भी हो, एनी फाइन डे दिन की बात करेगा, कोई भी डे हो सकता है, लेकिन वो डे रिलेट किससे करेगा, फ्यूचर से। तो एनी फाइन डे अगर किसी भी सेंटेंस में है तो वो क्या शो करेगा, फ्यूचर को। द अदर डे जो अपने आप में शो करेगा पास्ट को। ये किस चीज़ को शो करता है, पास्ट को, ठीक है। तो गाइज एनी फाइन डे, वी विल मीट एनी फाइन डे, कभी भी मिलेंगे, ठीक है। द अदर डे, शी मेट हर द अदर डे, ये हो सकता है ऐसे। तो गाइज ये बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है, और आई होप ठीक है यूज़फुल होंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। अगर किसी भी सेंटेंसेस के अंदर एनी फाइन डे अगर वर्ड लिख के आ रखा है तो आपको सेंस देगा फ्यूचर की, और अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर द अदर डे वर्ड अगर यूज़ करके आ रखा है तो आपको सेंस मिलेगी कि बात किस चीज़ की हो रही है, पास्ट की। तो पास्ट और फ्यूचर में ऐसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि बात किस तरीके से, किस वे में बात चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ दिस इज़ एंड ऑफ टुडेज़ क्लास, और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छे से आप इनको रिवाइज़ करना, सेंटेंसेस बार बार जो मैंने आपको सेंटेंसेस करवाए हैं, जो भी मैंने आपके लिए एग्जांपल्स लिए हैं, आप उनको एक बार करके देखना, ठीक है, हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। और आई होप इस पेंडेमिक के टाइम में आप सब अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एनी फाइन डे, एवरीथिंग विल बी ओके, एनी फाइन डे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।